हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफर मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफर में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। मैसूर पाक को दक्षिण भारतीय मिठाइयों का राजा कहा जाता है। बेसन और घी से बनी ये मिठाई मुंह में रखते ही घुल जाती है और फिर इसका स्वाद आपकी जुबान पर ऐसा चढ़ता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैसूर पाक की खोज का किस्सा मैसूर पैलेस से जुड़ा है। चलिए आज इस दक्षिण भारत की स्पेशल मिठाई का इतिहास देखते हैं। मैसूर पाक घी में बनाई जाने वाली एक भारतीय मिठाई है। इसकी उत्पत्ति मैसूर शहर में हुई, जो भारतीय राज्य कर्नाटक के प्रमुख शहरों में से एक है। यह प्रचुर मात्रा में घी, चीनी, बेसन और अक्सर इलायची से बनाया जाता है। इस मिठाई की बनावट मक्खन जैसी और घनी कुकी के समान है। यह पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां इसे मोनसूर के नाम से जाना जाता है, वहां लोकप्रिय है। इसे दक्षिणी भारत में शादियों और गोद भराई सहित अन्य त्योहारों पर तैयार और दिया जाता है। मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ भोजन प्रेमी थे और उन्होंने मैसूर के अंबा विलास पैलेस में एक बड़ी रसोई बनाई हुई थी। मिठाइयाँ तैयार करने के लिए जाने वाले प्रमुख रसोइये काकासुर मडप्पा ने राजा को कुछ असामान्य भेंट देने की इच्छा से प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने बेसन, घी और चीनी मिलाकर एक नरम पाका या मिश्रण बनाया। मडप्पा को बुलाया गया और उसका नाम पूछा गया। उन्होंने पहली बात जो उनके दिमाग में आई वह कही, मैसूर पाक। महाराजा को मिठाई इतनी पसंद आई कि उन्होंने मडप्पा को महल के परिसर के बाहर एक मिठाई की दुकान खोलने के लिए कहा। पाका या अत्यधिक मीठा, चिपचिपी चीनी की चाशनी को संदर्भित करता है, जो चीनी को समान मात्रा में पानी के साथ उबालकर प्राप्त की जाती है। विशेष रूप से मैसूर पाक के लिए साधारण सिरप को सॉफ्टबॉल चरण तक गर्म किया जाता है। इस सिरप का उपयोग जलेबी, गुलाब जामुन, बादाम पुरी, मैसूर पाक और अन्य जैसे विभिन्न भारतीय मीठे व्यंजनों में प्राथमिक मिठास बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। सिरप को इलायची, गुलाब, शहद आदि जैसे मसाले के रस के साथ स्वाद दिया जाता है। पाका सिरप तैयार करना एक कुशल कला है, जिसे केवल कुछ रसोइयों द्वारा महारत हासिल है, जिनमें से कुछ अपनी विधियों को गुप्त रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रेसिपी में सुधार हुआ है। हालांकि मूल रेसिपी से बनी मूल मिठाई अभी भी देवराज मार्केट में प्रसिद्ध गुरु स्वीट्स स्टोर पर उपलब्ध है, जो मडप्पा के परपोते कुमार और शिवानंद द्वारा संचालित। मैसूर पाक को क्यूब्स या घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है। स्वाद में मैसूर पाक एक बहुत ही मीठा व्यंजन है। बनावट में कम घी के साथ बनाने पर कठोर और छिद्रपूर्ण, अधिक मात्रा में घी के साथ बनाने पर नरम और घना। चीनी की चाशनी से नमी भाप के रूप में चिकने बेसन के माध्यम से निकल जाती है, जिससे मैसूर पाक छिद्रपूर्ण हो जाता है। अतिरिक्त घी, यदि कोई हो, ऐसे छिद्रों में भर सकता है, जिससे वे घने हो जाते हैं। रंग, बेसन भुना हुआ के कारण पीला से हल्का भूरा। शेल्फ जीवन, इसे बनाने में बहुत कम पानी का उपयोग होता है, इसलिए यह ठंडी और सूखी जगह पर ताज़ा रह सकता है, लेकिन इसका सेवन केवल 1 महीने के भीतर ही किया जाता है। कर्नाटक की इस मिठाई का स्वाद आज पूरी दुनिया चख रही है। वहाँ पर दशहरा उत्सव में बनाई जाने वाली थाली का ये मुख्य हिस्सा होता है। कर्नाटक में गुरु स्वीट्स नाम की दुकान का मैसूर पाक बहुत ही उम्दा होता है। इस दुकान को मडप्पा के वंशज चला रहे हैं। अगर आप कभी कर्नाटक जाएं, तो वहाँ का मैसूर पाक खाना न भूलना। मैसूर पाक का ये इतिहास आपको कैसा लगा? कमेंट करें और शेयर करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।